आईआर वैल्यू को मज़ेदार तरीके से याद करना है तो चलो इनको देखते हैं एक रिश्ते की तरह। तो कार्बोनिल क्या है, एक लड़की है एंड जो मेटल है उसका दोस्त है। तो अगर लड़की फ्री स्टेट में प्रेजेंट होगी, यानी उसके साथ कोई भी पेरेंट्स नहीं है, कोई भी दोस्त नहीं है, तो वो क्या है, उसका ईगो बहुत ज़्यादा है, वो किसी को भी कुछ भी बोल सकती है, यानी ईगो ज़्यादा यानी फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा होगी। तो देखो कार्बोनिल है तो उसके में कुछ तो बुराइयाँ होंगी ही, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके कंपैरिजन में कम होगी। क्यों? क्योंकि जो कार्बोनिल प्लस है वो क्या कर रहा है, अपना एक बुराई या जितनी भी बुराई है वो क्या कर रहा है, निकाल दे रहा है। यानी बुराई निकालना मतलब एंटी बॉन्डिंग से अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। जब कोई भी एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। तो इसका भी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले आप जान लो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज करता है तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करती है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, अपना एक एंटी बॉन्डिंग से अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा हो रही है। तो जब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी यानी मतलब कि इसकी जो वैल्यूज़ होगी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। अब देखते हैं थर्ड वाले की। ओके, तो ये थर्ड वाला क्या है, मैंने क्या कहा था, कार्बोनिल एक लड़की है एंड मेटल क्या है, उसका दोस्त है। तो इस लड़की ने क्या किया, एक मेटल के साथ दोस्ती कर ली। तो मेटल क्या करेगा, इसको दबाएगा कि मेरी भी बात सुनो। तो ये क्या करेगी, जितनी फ्रीली स्टेट में बोल रही थी, इसका ईगो जितना ज़्यादा था, किसी को भी कुछ भी बोल दे रही थी, अब क्या होगा, थोड़ी सी कम करेगी, मतलब अपना बोलना क्या करेगी, थोड़ा सा कम करेगी, जिसकी वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी यानी ईगो में क्या आएगी, कमी आएगी। जब ईगो में कमी आएगी, ईगो मतलब फ्रीक्वेंसी, तो जब ईगो में कमी आएगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिक्रीज करेगी इसके कंपैरिजन में। ओके, अब फोर्थ वाला देखते हैं। कार्बोनिल ने अब क्या किया, इस लड़की ने क्या किया, दो मेटल के साथ बॉन्डिंग कर ली। तो अब क्या करेगी कार्बोनिल अब दो मेटल की बात सुनेगी। जब दो मेटल की बात सुनेगी तो इसका ईगो क्या हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में भी कम हो जाएगा। तो ईगो कम होना यानी फ्रीक्वेंसी कम होना, फ्रीक्वेंसी कम होना मतलब इसके कंपैरिजन में इसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। यानी दो मेटल की बात ये कार्बोनिल सुन रही है, जिसकी वजह से ये फ्रीली नहीं बोल पा रही है, यानी इसको ईगो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब देखो फिफ्थ क्या है, फिफ्थ में क्या हो रहा है, कार्बोनिल ने तीन मेटल के साथ अपनी दोस्ती करी। जब तीनों मेटल के साथ दोस्ती करी तो क्या होगा, इसका ईगो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिश्ता बचाने में लगे हुए हैं कि मेरा रिश्ता यानी बॉन्ड हमारा टूटे ना, बने रहे, भले ही हम लोग को चुप रहना पड़े। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इनका ईगो, कार्बोनिल का ईगो क्या हुआ, कम हुआ, बहुत ज़्यादा कम हुआ इसके और इन सारे के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कम हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका ईगो क्या है, बहुत ही कम हो गया है। ओके, देखो मूल मंत्र क्या है कि कार्बोनिल के साथ जितने ज़्यादा मेटल चिपकेंगे इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो इसकी आवाज़ भी कम होती जाएगी। आवाज़ मतलब आईआर फ्रीक्वेंसी। तो इसकी भी कैसे होती है, जितना ज़्यादा मेटल इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होती जाएगी।